मैम पार्टियां तो बहुत आई गई, 24 साल हो गए हमारे झारखंड को बने हुए। न तस्वीर बदली, न हम लोगों का तकदीर बदला। जवानी से बुढ़ापे तक का आलम हो गया है। और फिर बोलने का तात्पर्य कि 28 जनवरी को क्या हुई थी और 4 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट किए और तब इसको मतलब स्थगित किया गया एग्जाम को। कहने का मतलब है कि ये आज ही 1932 का आवाज़ काहे उठ रहा है। आज तो झारखंड किए हुए 24 साल हो गया। चाहे पिछली सरकार नहीं बना पाई या पिछली सरकार बाहरी नौकरी देना चाहती है, चाहे ये सरकार नौकरी ही नहीं देना चाहती है। CGL जो मुद्दा है सो मैम 2015 का फॉर्म है। 2015 का फॉर्म आपको ये चीज़ सुनने में कि समझ आइए 8 से 9 बार एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम डेट कितना पोस्टपोन्ड हुआ, कितनी सरकार आई और कितनी गई। सरकार का जब पैसा की ज़रूरी रहती है तो फॉर्म भरा लेती है और फिर फॉर्म रद्द कर देती है। LDC में बात यही हुआ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट के साथ यहाँ पर JSS CGL का जो एग्ज़ाम जो है उसके लिए एक एटलीस्ट कम से कम ऑफिशियली नोटिस दे दें। जो नौकरी के लिए 9 साल से लड़का तड़प रहा है उस नौकरी को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। कैसे हम लोग इसको वोट देंगे? यहाँ पे हर चीज़ के लिए आंदोलन करना होता है। झारखंड लड़के लिया, फिर अगर किसी को नौकरी चाहिए वो लड़के लो, नौकरी फॉर्म निकलवाओ जो लड़के लो। ये हमारी आवश्यकता है, मांग भी है, हम लोग यही करने वाले भी हैं। अगर लड़कर ही सही तो सब कुछ लड़ कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और इस वक्त आप मेरा प्रोग्राम कहा सुनी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची स्थित ऑक्सीजन पार्क में और हमारे साथ कुछ युवा हैं जो देश का भविष्य माने जाते हैं और इनकी अहम भूमिका होती है, या राजनीति कह लें या इस समय जो चुनावी समर चल रहा है उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीट में अगर NDA प्रत्याशी हों या इंडिया गठबंधन जो है, ये तमाम जो पार्टियां हैं इन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन जो झारखंड के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौन नज़र आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, जो यहाँ पे हमेशा हावी रहा है। यहाँ के छात्र जो हैं वो हमेशा से ही आंदोलनरत रहे हैं। झारखंड गठन से लेकर अभी तक यानी कि 24 सालों में JSSC हो गया या JPSC हो गया, हमेशा इनकी परीक्षाएं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, पेपर लीक कर दिए जाते हैं, इन तमाम चीज़ें होती हैं। या फिर कुछ ऐसा होता है कि जो मेहनतकश युवा होते हैं इनका जो हक होता है वो छीन कर अपने जो सत्ताधारी नेता होते हैं वो अपने रिश्तेदारों में रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांट देते हैं। इन तमाम युवाओं से हम एक एक कर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इन्हें किन पार्टी पे भरोसा है, क्योंकि दावे और वादे तो सारे लोग करते हैं। लेकिन इनसे ही बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और ये देश में या केंद्र में किसे सत्ता का बागडोर देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जीत कुमार। जीत, आप झारखंड से हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ। क्या लगता है, अभी आपको चुनावी समर भी है और झारखंड के जो मुद्दे हैं, आप लोग स्टूडेंट रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर कर पाएगी युवाओं के लिए? मैम पार्टियां तो बहुत आई गई, 24 साल हो गए हमारे झारखंड को बने हुए। न तस्वीर बदली, न हम लोगों का तकदीर बदला। जवानी से बुढ़ापे तक का आलम हो गया है और हम लोग JSSC की तैयारी कर रहे हैं पिछले विगत 9-10 सालों से। पेपर 4-5 बार फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, फिर पेपर पर्चा लीक होता है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके पीछे FIR होता है, डंडे खाते हैं और कुछ नहीं होता। वही सुबह वही शाम छात्रों के लिए है, न तकदीर बदलती न तस्वीर। घर वालों से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और हम लोग बहुत हताश और निराश हैं। ऐसे लोकसभा चुनाव बहुत बार आए और बहुत बार गए। तो क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोई भी सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, बस अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, बट छात्रों का सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हम लोग का दर्द कहने भी जाते उनके सामने तो बस एक समय दे दिया जाता, नहीं एग्ज़ाम होगा कब होगा। 10 साल उससे तो नहीं हुआ ना। ठीक है, और आंदोलनरत हैं हम लोग, दिन रात दौड़ते रहते, कभी इस मंत्री के पास कभी उस मंत्री के पास। सोचते हैं कभी एक आशा की किरण जगेगी और हमारे लाइफ में भी कुछ रोशनी आएगी। ठीक है, हम लोग भी बहुत गरीब छात्रों, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे हैं, तो आशाएं बहुत है सरकार से। बस यही गुजारिश रहेगी हमारी कि सरकार जो भी आए युवाओं को रोजगार के बारे में सोचे। ठीक है, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी बदल सके। रतन क्या करते हैं आप? अभी हम लोग तो सिर्फ झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम तो बड़ी बड़ी मुद्दे हैं कि झारखंड सीजीएल आज 9 साल से एक भी बार कंडक्ट हुई, लेकिन सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुई। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे नेता मंत्री अपना आंदोलन भी किए, लेकिन किसी का असर ही नहीं पड़ रहा है। और सभी आप देख रहे बिहार हमारे पड़ोसी राज्य है, सबका एग्ज़ाम डेट निकल रही है ये कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन झारखंड में कोई एग्ज़ाम का डेट भी नहीं निकाला जा रहा। हम लोग सबसे पहली बात तो इसलिए परेशान है कि एग्ज़ाम डेट के लिए परेशान है। हम लोग पढ़े क्यों, पढ़े कहाँ पढ़े? जब हम लोग के पास कोई मुद्दा दिखे तब ना पढ़े। कि एक एग्ज़ाम डेट आती है तो लगेगा कि पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरा दिन में फिर डिमोटिव हो जाते हैं, इधर उधर भटकते जा रहे हैं हम लोग। और बच्चे आज यहाँ पर बहुत कम संख्या में, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और भटक रहे। 6.5 लाख कैंडिडेट है, लेकिन सरकार 28 जनवरी को एग्ज़ाम ली। आपने तो देख ही लिया कि क्या हुआ, पूरे सीट तो बिक गया था पहले ही ये। लेकिन हम लोग का सरकार से दरख्वास्त यही है कि डेट को जल्द से जल्द निकाल दिया जाए और फेयर एग्ज़ाम किया जाए इसके ऊपर। और फेयर बोलने का तात्पर्य है कि 28 जनवरी को क्या हुई थी और 4 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट किए और तब इसको मतलब स्थगित किया गया एग्ज़ाम को। और झारखंड की ये बहुत बड़ी ख़राब दुर्दशा हो गई है कि कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से हो नहीं रही है, और उसके लिए प्रोटेस्ट करो तो एग्ज़ाम डेट, कोई पेपर लीक हुआ तो उसके लिए प्रोटेस्ट करो तब एग्ज़ाम डेट। सरकार अपने तरफ से कुछ काम नहीं कर रही है, सभी लड़के के ऊपर। तो लड़के को किसी को जेएसएससी का चेयरमैन ही बना दिया जाए, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार सोनी है। मैं फ़िलहाल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे बात की जाती है अगर झारखंड जैसे प्रदेश की, तो जैसे अगर हम अफ्रीकन कंट्री का उदाहरण लें, बोत्सवाना, युगांडा, नाइजीरिया इत्यादि, तो हम देखते हैं कि केवल प्राकृतिक संसाधन होने मात्र से ही कोई राज्य, कोई राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट की स्थापना हो सके। अगर हम झारखंड की कार्यनीति का अगर हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि झारखंड स्थापना के बाद से ही लगातार यहाँ सरकार जो है असंतुलित रही है। लगातार यहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट की स्थापना होती रही है, जिसके कारण जो झारखंड के लिए जो अस्थायी नीतियाँ हैं, जो ऐसे निर्णय हैं जो यहाँ के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते थे, वो नहीं हो पाया। हम बात तो करते हैं गुड गवर्नेंस की, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज यहाँ पे पलायन की समस्या है। यहाँ के लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, 2 पैसों के लिए परिवार से दूर हो रहे हैं, और वहाँ पर किसी दुर्घटना के शिकार होने के कारण 10,000 20,000 रुपये प्राप्त करके अपनी डेड बॉडी झारखंड ला रहे हैं। तो हमें सोचना होगा कि झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की इतनी बहुलता है, वहाँ हम किस प्रकार की नीति बनाएं कि यहाँ के लोगों को एक गुड गवर्नेंस की जो चाहे जो भी सत्ताधारी पक्ष हैं जो बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसकी स्थापना हो सके। अगर हम यहाँ के युवाओं की बात करें तो इसमें कोई कमी नहीं है कि यहाँ के युवाओं ने कठिन परिश्रम के प्रति कम ध्यान दिया है। लगातार दिन रात प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी जब पेपर लीक होता है तो बहुत दुख होता है कि हम आगे कैसे करें, क्या करें। बात करते हैं पलायन की समस्या के साथ साथ अगर हम शिक्षा की, तो आज भी जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे बिजली हो, पानी हो, कोई भी किसी अन्य भारत के राज्य की तुलना की अगर बात करें तो झारखंड में बेहद इसकी सीमित उपलब्धता होती है। यही कारण है कि आज जो युवा है अपने पेट पालने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के दूर दराज के इलाकों में आप कहते हैं कि नियमावली यहाँ पे नहीं है, दुरुस्त नियमावली नहीं है, लेकिन ये इसका समाधान कैसे निकाला जाए? पार्टियां आती हैं, उनके तरफ से अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें भी लीपापोती होती है और वो उसकी भेंट चढ़ जाती है। यहाँ पे तो 12 साल एक केस का चार्जशीट आने में लग जाता है, 12 साल नियमावली बनने में लग जाता है। तो आप छात्रों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या लगता है कि इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है? इसके संबंध में कई आयामों में प्रयास करने होंगे। हमें यहाँ अस्थायी सरकार सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही हम झारखंड गठन के बाद से ही देखते हैं कि यहाँ जो नीतियाँ हैं, इस नीतियों में जो उद्योग आधारित नीति है, तो हम यहाँ पे जो कंपनियां हैं, जो एफडीआई है या फिर जितने भी उद्योगपति हैं, उन्हें झारखंड में आकर्षित नहीं कर पाते। यहाँ उन्हें लैंड या फिर वो सुविधा मुहैया नहीं करा पाते, जिसके कारण रोजगार की संभावना को तलाशा जा सके। उसके साथ ही अगर हम शिक्षा की भी बात करें तो शिक्षा में भी यहाँ कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। यहाँ विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर खुद ही कई ऐसे शिक्षा के क्षेत्र हैं या फिर कई ऐसे मिनिस्टर्स भी हुए हैं जो जिन्हें शिक्षा के बारे में विशेष अनुभव न होते हुए भी उन्हें शिक्षा मंत्री तक बनाया जा चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि
जो यहाँ के युवा हैं खेल के मामले में भी बहुत आगे हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर उनका प्रशिक्षण हो या उन्हें बेहतर माहौल देने की बात हो, यह उपलब्ध नहीं है। खासकर वैसे कस्बों में, वैसे इलाकों में, वैसे ज़िलों में जहाँ उन्हें बेहतर तरीके से तराशा जा सकता था। कोई भी युवा अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहीं बड़े शहर में जाने का सपना तो देख सकता है, लेकिन उसे वास्तविक तौर पर लागू करना संभव नहीं हो। चलिए, आपका क्या नाम है? कौशल कुमार। कौशल, ये बात आती है स्थानीयता की, कभी 1932, कभी 1985, इसी में उलझ गया है। और ये छात्रों का जो दल है, अगर वो आंदोलनरत होते हैं तो छात्रों में दो भाग हो गया है। एक कहता है कि 1985 सही है, एक की मांग होती है कि 1932 सही है। आपको क्या लगता है कि ये कैसे स्पष्ट किया जाए? मैम, जो मेरा मानना है कि जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं विधानसभा में, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर अपना ये काम करें कि कौन उचित रहेगा, कौन उचित नहीं रहेगा। अब मानिए कि आज 1932 बोल दिए, हम 1932 का समर्थन में हैं, लेकिन इसका तो सर्वे सरकार न करेगी कि कौन 1932 में है, कि कौन नहीं है, किसके पास है नहीं है। और ऐसे होना चाहिए, हर स्टेट का अपना स्थानीय मुद्दा है, झारखंड का भी होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि ये आज ही 1932 का आवाज़ काहे उठ रहा है। आज तो झारखंड किए हुए 24 साल हो गया, चाहे पिछली सरकार नहीं बना पाई, या पिछली सरकार बाहरी नौकरी देना चाहती है, चाहे ये सरकार नौकरी ही नहीं देना चाहती है। काहे कि आप भी आज भी हो गया, सरकार का तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चला है, लेकिन सरकार का मनसा रहता तो स्टार्ट में कर देता कि 1932 हम लागू, काहे कि इनका मैनिफेस्टो में था। लेकिन मैडम, आप ये चीज़ मानिए कि सरकार आजकल कोई भी सरकार हो, वो मैनिफेस्टो पर काम नहीं करती है। उसके अलावा सब काम कर देगी, लेकिन मैनिफेस्टो पर काम नहीं करेगी। चाहे यहाँ के लीजिए, चाहे केंद्र सरकार का लीजिए। यहाँ पे झारखंड सरकार जब बनी थी तो मैनिफेस्टो में था कि 5 लाख आपको नौकरी दिया जाएगा। 5 लाख की जगह पे हमको नहीं लगता है कि 5,000 भी दिया होगा। और इससे पहले चाहे केंद्र सरकार की बात रहे तो वो भी बोले हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, वहाँ भी फ्लॉप रही। सरकार से देखिए हक क्या, आदमी आजकल का स्टूडेंट चाहे कोई भी हो गया ना, कि सब एक डाटा हो गया है कि क्या है, सब रील्स में बिजी रहता है, ये रहता है। और इसमें हो गया कि किसको क्या चाहिए सो किसी को पता ही नहीं है। और स्थिति ऐसा हो जाएगा, जो तरह से झारखंड का है चाहे और जगह का है, मुद्दा सरकारी नौकरी। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं ना कि हम ही को दो, अरे हमको मौका दीजिएगा तब ना, हम ही लेवल के थे कि नहीं थे, नहीं होगा हम छोड़ देंगे। लेकिन जब हम उसमें भाग ले पाएंगे नहीं, जब भाग नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे जांचेंगे कि हम इसके लिए एलिजिबल थे या नहीं थे? तो इसके लिए तो हमको कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग मतलब दोनों ही पार्टियां, चाहे यूपीए का ले लें, इंडिया अलायंस का ले लें या फिर एनडीए का ले लें, कोई भी युवाओं की उम्मीद पर खरी नहीं उतरती? नहीं उतरी मैम। जैसे इससे पहले मानिए कोई भी लड़का आता है तो स्टार्टिंग में नया जोश, नया उम्र में आता है तो आदमी स्टेट में नहीं जाता है, सेंट्रल में ही जाते हैं। लेकिन सेंट्रल में देखिए, आप सेंट्रल का एक उदाहरण दे देते हैं। अश्विनी वैष्णव जो हैं, हम रेल मंत्री, वो राज्यसभा में बोले थे कि हम रेलवे का इतना वैकेंसी दे रहे हैं, लगभग 2 लाख 3 लाख के लमसम में, उतना खाली भी है। लेकिन उनका बात था कि रेलवे आया नहीं। तो लड़का लोग क्या चाहिए, हम लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे, अपना हक की लड़ाई के लिए तो हम फिर झारखंड में आवाज़ उठाएंगे। तो हम लोग आए यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको कि हम लोग का रोज़गार दीजिए, और हम लोग रोज़गार के लिए तैयारी किए, फॉर्म भरे, उसके बाद ये भी सरकार विफल रही है। इसको भी कहने का मतलब है, जब आप फॉर्म भराएँ तो आप तो एग्ज़ाम लीजिएगा ना, और नहीं लेना है तो फिर लालच काहे देते हैं। 5 साल हो गई सरकार। ये जो हम लोग CGL जो मुद्दा है, सो मैम 2015 का फॉर्म है। 2015 का फॉर्म, आपको ये चीज़ सुनने में कि समझ आइए 8 से 9 बार एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम डेट कितना पोस्टपोन्ड हुआ, कितनी सरकार आई और कितनी गई, कितना शिक्षा मंत्री बने और कितना बदल गए। लेकिन आज के डेट में झारखंड में नहीं लगता है। देखिए, उम्मीद होता है ना कि कोई बोल ले तब ना कि होगा। हम लोग कहीं भी जाएं, मंत्री पास जाएं, चाहे JSSC ऑफिस जाएं, सचिव के पास जाएं, तो वो बोलते हैं तैयारी कीजिए। अरे भाई, तैयारी तब करेंगे ना जिसे कोई भी डेट का एक ये रहता है, कैलेंडर रहता है कि आज फॉर्म भराया, इतना डेट को एग्ज़ाम लेगा, तो कैलेंडर रहेगा तब ना तैयारी करेगा। फॉर्म भराएं, एक हम लोग झारखंड में CGL का मुद्दा है, इससे पहले LDC का फॉर्म भराएं। जब हमको ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि सरकार का जब पैसा की ज़रूरत रहती है तो फॉर्म भरा लेती है और फिर फॉर्म रद्द कर देती है। LDC में बात यही हुआ,
फॉर्म भराई, 100 रुपये जो भी कॉस्ट था सो लिए और उसके बाद फॉर्म निरस्त कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि तो फिर ये व्यवस्था चल रहा है ना कि पैसा कमाओ, फॉर्म लो पैसा कमाओ। तो ये व्यवस्था तो स्टूडेंट को फिर आप ये बोल दीजिए, नहीं है तो नहीं बोलिए, अब आपको देने का मनसा है तो लीजिए। झारखंड का हम लोग इसी तरह हैं, लास्ट कार्यकाल है सरकार के भी 2-3 महीना का कार्यकाल है। हम लोग CGL को लेके स्टार्टिंग से ये किए हैं और इसके बाद CGL में आप ही सोचिए ना कि झारखंड में नहीं लगता है कि कोई वैकेंसी आया होगा अभी तक ये कार्यकाल में। और आता है तो फिर ये होता है कि लीक हो जाता है आपका सब चीज़ हैं, और उसके बाद भी लीक हो जाता है तो हम किसको, हम सरकार चुने थे, हम JSSC ऑफिस का चेयरमैन नहीं चुने थे कि लीक होता है। जब दोष होगा, बोला भी जाता है ना कि ताली सरकार को तो गाली भी सरकारे को। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल मंडल हुआ। अगर CGL वाला मुद्दा अगर बात करते हैं JSS CGL का, तो ये 2015 से अभी तक 2024 आ गया, लगभग 9 साल हो चुका। और इस 9 साल में मतलब अगर अभी हम आपको पूरा स्टोरी सुनाने जाएंगे तो नहीं भी तो हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट ले लेंगे। तो अभी आपका समय के अकॉर्डिंग भी हमको कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें जो देनी है और जो सरकार तक आवाज़ को पहुंचनी चाहिए। पहला चीज़ ये है कि अगर रियली में झारखंड के बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक कैलेंडर जारी होना चाहिए जो हर साल आप किस किस वैकेंसियाँ को ला रहे हैं, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति होगा। जिस तरह से देखते होंगे बैंकिंग सेक्टर में IBPS का देख रहे होंगे, अभी सेंट्रल CGL का में भी उसी तरह से कैलेंडर चलता है। तो जिस तरह से UPSC में भी देख रहे हैं कैलेंडर होता है, तो उसी तरह झारखंड के बच्चों के लिए भी एक कैलेंडर जारी होनी चाहिए जिसमें सारा वैकेंसी को क्लियर होना चाहिए कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब एग्ज़ाम, कब रिजल्ट, कब नियुक्ति। और CGL वाला जैसे मुद्दा अभी जो हम लोग का जो 9 साल से पड़ा हुआ है, अभी देखिए हम लोग 8-9 साल के बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके एग्ज़ाम डेट हुआ। प्रोटेस्ट एग्ज़ाम भी हुआ तो वो पेपर लीक हो गया। तो कितना मतलब यहाँ के जो सरकार है वो कितना केयरलेस है, यहाँ के बच्चों के साथ कितना केयरलेस कर रहे हैं। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा का, जैसे अभी देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव अभी लोकसभा चुनाव है, हम लोग JSSC ऑफिस गए, हम लोग कार्मिक विभाग गए, हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय गए, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, हर जगह मिले। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट के साथ यहाँ पर JSS CGL का जो एग्ज़ाम जो है उसके लिए एक एटलीस्ट कम से कम ऑफिशियली नोटिस दे दें। जो रद्द हुआ था उस दिन ये नोटिस आया था कि जो वो भी रद्द हुआ था जब हम लोग प्रोटेस्ट किए कि पेपर लीक हो गया, इसको रद्द कीजिए। जब रद्द हुआ तो उसके बाद वहाँ पर एक एटलीस्ट बोला गया था, नोटिस दिया गया था कि यथाशीघ्र हम लोग इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन आज लगभग मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना बीत गया, 5वां महीना को है, एक ऑफिशियली नोटिस तक नहीं आया। हम लोग बार गए दफ्तर और वहाँ पर जा कर के बोल रहे कि एक एटलीस्ट ऑफिशियली नोटिस दीजिए कि कब एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन इस तरह से मतलब उन लोगों का बिहेवियर से पता चलता है। तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि अगला बार हम इस सरकार को बनाएंगे। तो हम तो एकदम, जितने मेरे स्टूडेंट्स होंगे, अगर ये JSS CGL का एग्ज़ाम को अगर क्लियर नहीं कराती है, अगर विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र नहीं बांटती है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस सरकार को अगला सरकार बनने नहीं देंगे। और जिस तरह से अभी LDC का वैकेंसी है, LDC के लिए एक वैकेंसी जो है इसको पहले निकाला गया था, उसके बाद फिर उसको स्थगित कर दिया गया, फिर उसके बाद उसको पता तक नहीं है। हम इस बार आयोग में गए थे, वहाँ पर हम व्हाट्सएप करके हम बताएं कि देखिए इसका इस वैकेंसी निकला था, इसका एग्जामिनेशन का संभावित तिथि दिया गया था, और अभी तक वो चीज़ का कुछ आता पता नहीं है। अभी एक्साइज कांस्टेबल का भी एक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म भरा गया, अभी तक एग्ज़ाम का नोटिस नहीं है। उसके नगर पालिका का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है वो नहीं है। उसके बाद अभी जैसे देख रहे होंगे कि जिस तरह से अभी लोग CDPO का वैकेंसी आया है, उसमें देखिए कितना उसमें कैलेंडर जारी किया गया, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट, उसी तरह से JSSC की तरफ से भी होना चाहिए। तो झारखंड में जिस तरह से JSS CGL का जो मुद्दा है, ये झारखंड का अगर बोला जाए तो 6 लाख स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ का सरकार कर क्या रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा। और किस मुद्दे पर आकर के यहाँ पे बोल रही है कि हम नौकरी देंगे, जो नौकरी के लिए 9 साल से लड़का तड़प रहा है, उस नौकरी को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। कैसे हम लोग इसको वोट देंगे? आप कहते हैं कि सरकारें गई, कोई भी सरकार खरा नहीं उतरी, लेकिन अभी एक नाम बड़ा चर्चित है जो कहता है कि हम युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, जयराम महतो। क्या लगता है आपको?
देखिए, जयराम महतो के बारे में अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते कि वो नए नए हैं, वो सत्ता में आए भी नहीं हैं, तो हम उनसे क्या बोलेंगे कि वो जब तक वो कुछ किए ही नहीं हैं, जो जिनको हम लोग चुन के लाए हैं वो कुछ किए ही नहीं, कर ही नहीं रहे हैं। तो एक सरकार आ रही है, दूसरा बार कहते हैं लाठियां बहुत खाई हैं हमने। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं लाठियाँ खाते हैं, उनको भी अगर भविष्य में मौका मिलेगा, हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे, अगर वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे तो ऑब्वियसली है कि उनको आगे बढ़ाएंगे, बार बार उनको सरकार में लाएंगे। तो ऐसा मुझे कोई सत्ता से हमको कोई ये नहीं है कि भरोसा नहीं है कि ये सरकार आएगी तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर जैसे आया था तो बताइए 4 साल के बाद वो क्या करेगा, भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सरकार का जो नीति है ना, वो किसी तरह से बेरोजगार लड़का को शांत करना चाहती है, उनका भविष्य को बनाना नहीं चाहती है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड में अगर कोई सरकार, जो ये सरकार जो चल रही है, इन लोग पर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। अगर ये सारे एग्जाम को अगर सही तरीके से नहीं कराएगी तो अगला बार में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार में। प्रदीप, क्या लगता है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कब होगा, उम्मीद है सरकार से? मैम, उम्मीद तो रखते हैं कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम विधानसभा से पहले हो जाए। अभी जैसे लोकसभा में अभी जेएमएम को जो भी कैंडिडेट वोट करने मांगने जा रहे हैं, हम उनसे कई बार ट्वीट भी किए हैं, हम खुद ट्वीट किए हैं कल्पना मैडम से कि आप सीजीएल के लिए कुछ डेट अनाउंस कीजिए। काफ़ी 8-9 साल से हो रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है। यहाँ एक झारखंड का एक आदत है मैम, ये नेचर में है कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए आंदोलन करना होता है। झारखंड लड़के लिया, फिर अगर किसी को नौकरी चाहिए वो लड़के लो, नौकरी फॉर्म निकलवाओ जो लड़के लो, एग्ज़ाम के लिए लड़ो, अगर लीक हो जाता है उसके लिए लड़ो, फिर सब कुछ होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ट्वीट किया जाता है या कुछ चलाया जाता है सोशल ऐप पे कि आप योग कीजिए। जैसे काजल सर कल परसों ही गए थे, पुलिस दौड़ के लिए कुछ करने गए थे, तो वहाँ पे गए, पता नहीं काजल सर को क्या मिला, शायद अभी तो लड़के लेंगे सीजीएल तो लड़के लेंगे मैम। अब सीजीएल बहुत बड़ा मुद्दा है और सीजीएल के हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी से हैं और हम तैयारी पिछले 9 साल से कर रहे हैं मैडम, 9 साल से कर रहे हैं। केंद्र हो या राज्य, सब वैसा ही है। पिछला बार जब गांधी क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी आए थे, पूरे प्रधानमंत्री जी पूरे वादा कर रहे थे, उनके वादे के अनुसार हम लोग उनको देख के मैनिफेस्टो देखकर वोट किए। इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार केंद्र को तो नहीं, बीजेपी को तो नहीं वोट करेंगे और यहाँ पे जेएमएम को वोट नहीं दे सकते। तो इंडिया, आप कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मतलब एनडीए को वोट नहीं करेंगे, तो इंडिया अलायंस में ऐसा आपने क्या देखा मैनिफेस्टो में कि आप वोट करेंगे? वहाँ पे एक मैनिफेस्टो में तो उनका निकला है कि 30 लाख नौकरी दिया जाएगा, अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा और भी स्कीम है, महिलाओं के लिए भी है कुछ कि साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और भी कुछ है मैम। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, रहा बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार से ठीक है, केंद्र सरकार का आप आंदोलन तो माने केंद्र सरकार की रैली तो जो है सो आ रहे होंगे तो उस सबका तो कवर कर रहे होंगे, कभी वो सबसे सुने कि बेरोजगारी पर आदमी को माने स्टूडेंट को नौकरी देंगे? मैंने तो पहले ही कह दिया कि गौन है, ये मुद्दा गौन है। जानते हैं मैम गौन क्यों है, सो जान रहे हैं ना कि एक बार हम लोग माने स्टूडेंट को गच्चा दे चुके हैं, मतलब समझे कि 2 करोड़ बोले और 2 करोड़ में से 2 भी न दिए हैं। इसी तरह से कौन मुंह से बोलेंगे? अब आएगा हिंदू मुस्लिम सबको लड़ाना झड़ाना, सत्ता आ जाएगा। ठीक है सत्ता के लिए, लेकिन यहाँ पे मानिए ना कि स्टूडेंट के हक के लिए हम लोग तो फिलहाल यहाँ पे हैं झारखंड सरकार का भी कुछ जो है ना सो हम इसका प्रोपेगेंडा भी यहाँ भी ठीक नहीं लग रहा है कि सरकार का मंशा है कि नहीं है। इसी अरे कैलेंडर दे दे, हम लोग तो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और चीज़ का, झारखंड में कुछ देंगे तब ना हम लोग तैयारी करें। हाँ, एक चीज़ है कि उधर से एक आप बात बोले मैनिफेस्टो का, तो एक है इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो, एक बीजेपी एनडीए का है, तो उसमें मैनिफेस्टो में कम से कम वो 30 लाख सरकारी नौकरी बोले हैं और अग्निवीर परमानेंट बोले हैं उनके लिए, वो तो ठीक है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो पढ़िए तो इनका मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है सरकारी। इनका मैनिफेस्टो में ही है एक देश एक चुनाव, 5 केजी राशन 29 तक। वो जान रहे हैं ना कि राशन से ऊपर उठा तो नौकरी मांगेगा, राशन खाओ पियो और अपना घर में रहो। तो इस बार युवाओं का वोट एनडीए को ना जाके इंडिया गठबंधन को जा रहा है? मैम ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मान के चलिए चांस तो मिलना चाहिए। चांस
क्या है कि वो जो बोल रहे हैं, जैसे जब तक मानिए राहुल गांधी जी का बात है, तो जब तक उनको तो आजमाए नहीं ना है। जैसे हेमंत सोरेन बोले 5 लाख आजमा लिए एक बार, युवा जो है सो अपना युवा यहाँ पे युवा को दिक्कत हो गया 5 साल। इसी चलते है कि केंद्र सरकार में देखिए कि उनका आशा है कि सरकार बदलेगी तो क्या जाने युवा का तकदीर बदले। चलिए और हम बात करेंगे, क्या लगता है कि जो केंद्र की सरकार आएगी, जिसके हाथ में भी सत्ता आए, या फिर अभी जिस तरह से यहाँ पे विधानसभा फिर से एक चुनाव है, उपचुनाव होने वाला है, सत्ता बदलेगी, उम्मीद है? सत्ता बदले ना बदले, हम लोग अपनी किस्मत अगर खुद से लिखनी है, और जहाँ तक बात है कि एक कदम चलने के लिए भी स्टूडेंट को आंदोलन करना ही है, तो अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है। हम लोग शांत बैठकर सरकार की नीतियों का सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है, सप्ताह भर बाद हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। मतलब लड़के लेंगे सीजीएल वाला जी हाल? बिल्कुल लेंगे, चूँकि ये इमोशन बन गया हम लोगों के लिए। कुछ सत्ताधारी या विपक्ष के लोग ये बोलते हैं कि युवाओं को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि फिर आप लोग को इतने एमएलए और एमपी क्यों चाहिए? फिर सरकार चलाने के लिए ना, देश चलाने के लिए तो अधिकारी नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, तो फिर कौन देखेगा यहाँ पे? आप देख रही हैं यहाँ के हालात, ठीक है, कि कितनी बद से बदतर हालत है हम लोगों का। हम लोग को उम्र देख रही है, बाल झड़ रहा है, बाल पक रहा है, ये कैसे? तो हम लोग 9 साल से जो दिए हैं, कम से कम वो एग्रेशन निकालना तो चाहेंगे ना। और वो स्टूडेंट तो कहाँ निकालेंगे? सड़कों पे निकालें। सरकार यही चाहती है कि हम लोग पेन और पेपर पे पेज पे निकालना चाहते हैं, तो ये हमारी आवश्यकता है, मांग भी है, हम लोग यही करने वाले भी हैं। अगर लड़कर ही सही तो सब कुछ लड़ कर लेंगे यहाँ। चलिए आप क्या? मैम ऐसा एक है कि आप कुछ देर पहले एक मुद्दा बताए कि जेपीएससी का जो आया उसमें से कि उसमें भी परिवारवाद हो गया। एमएलए जो भी है, एमएलए एमपी, उस सबका बाल बच्चा, चाचा भतीजा जो भी था उस सबका हुआ। तो मैम तो इससे तो राजनीति में तो परिवारवाद है ही, अब नौकरी, सरकारी नौकरी में भी परिवारवाद हो जाएगा। इस तरह से ही बोलना है कि सरकार जो है सो सभी सीट बेच के, और जानते ये भी चीज़ है ना कि आदमी जो है सो बेचते हैं कि क्या करते हैं सो हमें तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कैसे लगता है कि उन्हीं का परिवार में सबका हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सब जगह आदमी जहाँ कोई भी नौकरी हो तो सब तो अपना ही परिवार को, जैसे अभी जेपीएससी आया है, तो आप लोग होने देंगे? मैम तो होने तो नहीं देंगे, तो होने देंगे तो इससे पहले जो है कि इससे पहले किसकी सरकार थी जब जेपीएससी हुआ था? जब प्रथम जेपीएससी की बात चल रही है यहाँ पे, जेपीएससी जो प्रथम हुआ था ये 2012 में केस किया गया, और 12 साल बाद सीबीआई ने चार्जशीट जो है वो जमा किया है। इसमें जो तत्कालीन जो जेपीएससी के लोग थे, 5 पदाधिकारी, 5 जिन्होंने कॉपी चेक किया, और बाकी बचे ऐसे लोग थे जो परिवार के लोग थे जिन्हें ये बांट दिया गया। अभी वो एडीएम रैंक पे काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह जो है 1 लाख से ऊपर है, लेकिन वो कटघरे में हैं। तो ऐसे में अगर आपके मन में ये आता है कि यहाँ परिवारवाद है, लोग बांट दे रहे हैं, तो क्या ये दायित्व तो छात्रों का बनता है ना? वो क्या करेंगे? मैम एक चीज़ ये बताइए कि हम लोग प्राचीन सभ्यता का खोज नहीं कर रहे हैं। 2012 का केस 2024 में सॉल्व होगा, तो उसके लिए हर आंदोलन के लिए 2012 का जो था, अब नया लड़का उसका आवाज़ उठाएगा। मैम जो अभी जेपीएससी में केस होगा ना, उसका सॉल्व हो सकता है कि 2045 में हो। की बात है हमारी कि एग्जाम ले ले जल्द से जल्द, और यदि हमारी मांगे पूरी अभी तक नहीं, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगी, इसलिए हम लोग शांत भी है। हम लोग को एग्जाम प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ा रद्द करने के लिए। हम लोग लड़के एग्जाम डेट भी लेंगे, और कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद जल्द से जल्द हम लोग कुछ करेंगे और एग्जाम डेट भी लेंगे। यदि जेएसएससी नहीं देती है, सरकार नहीं देती, तो हम लोग करेंगे। और सरकार से तो मेरी एक ही है, यदि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम नहीं करती है तो नो जॉब नो वोट, साफ बात, नो जॉब नो वोट। चलिए आपने सुना कि इन युवाओं का कहना है कि नो जॉब नो वोट। चुनावी समर है, ऐसे में नेताओं को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनके भविष्य के बारे में सुनना चाहिए। तो आप ये मेरा खास एपिसोड कहाँ सुनी देख रहे थे। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके भी कोई मुद्दे हैं, आपके एजेंडे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर आमंत्रित कर सकते हैं। हम आपके द्वार आएंगे, हम आपके बताए गए स्थान पर आएंगे और आपके मुद्दे को आवाज़ देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।